क्या कहा माँ ने, क्या होता है समंदर के बीच, क्या बताया माँ ने। पिछले काफी वक्त से प्रभास अपनी फिल्म सालार के लिए चर्चाओं में है। सालार में प्रभास का एक दमदार रोल देखने को मिलने वाला है। सोर्सेस की माने तो ये फिल्म 70 और 80 के दशक की कहानी बताती नजर आएगी। फिल्म में प्रभास के अलावा श्रुति हासन, जगपति बापू, पृथ्वीराज सुकुमारन जैसे एक्टर्स शामिल होंगे। कहानी की शुरुआत होती है 1970 के शुरुआत दिनों से, जहां अब भी हिंदुस्तान में कच्चे माल और दूसरे जरूरी सामानों के इंपोर्ट और एक्सपोर्ट के लिए समंदर को अपना आधार बनाया था। इसी समुद्री रास्ते से विदेश से कई सामान हिंदुस्तान आते हैं तो कई हिंदुस्तान के बाहर जाते हैं। लेकिन इसके बीच ही एक कहानी बहुत फेमस है कि रात के अंधेरे के बाद अगर कोई जहाज समंदर में घूमता हुआ मिल जाता है तो उसे समुद्री लुटेरे लूट लेते हैं। ना तो कभी उस जहाज का पता चलता है और ना ही उसमें मौजूद आदमी का। बंदरगाह से कुछ ही दूर एक गांव है जहां के लोग अपनी जिंदगी को चलाने के लिए बंदरगाह पर आने वाले सामानों को जहाज पर चढ़ाते और उतारते हैं। और इस काम में कई छोटे छोटे बच्चे भी शामिल थे, जिसमें एक है राजा। राजा यानी आर्यन टल्ला की माँ कस्तूरी यानी ईश्वरी राव उसे आवाज लगाती है। कस्तूरी राजा को पूरे गांव में खोजती है, लेकिन उसका कहीं अता पता नहीं है। तभी कस्तूरी को एक छोटा सा बच्चा आता दिखाई देता है। कस्तूरी उससे पूछती है, एक छगन, तुमने कहीं राजा को देखा है क्या? छगन कहता है, हाँ, वो बड़े वाले जहाज के पास है। कस्तूरी जहाज का नाम सुनते ही घबरा जाती है और दौड़ते भागते बंदरगाह पहुंचती है, जहां राजा एक लाइन में लगा हुआ है। बंदरगाह का मालिक राजा को उसकी मजदूरी देता है। राजा की नजर कस्तूरी पर पड़ती है। राजा उसके पास आकर कहता है, माँ देखो, मुझे यहाँ से कितने सारे पैसे मिले हुए हैं। गुस्साई कस्तूरी उसे एक तमाचा मार देती है और घसीटते हुए घर ले आती है। अगले सीन में घर के अंदर मिट्टी के तेल का दिया जल रहा है। कस्तूरी कहती है, और कितनी बार मना करूं मैं तुझे उस बंदरगाह पर जाने से, तुझे एक बार में तो कोई बात समझ ही नहीं आती है। राजा रोते हुए कहता है, तुमने तो कहा था कि समंदर में भूत रहता है, लेकिन वहां तो इतने लोग काम करते हैं और पैसा कमाते हैं, उन्हें तो आज तक कुछ नहीं हुआ, फिर मुझे कैसे कुछ हो जाएगा? कस्तूरी कहती है, सच में वहां एक भूत है जिसने आज तक न जाने कितने लोगों को अपना शिकार बनाया है। राजा कस्तूरी को जेब में रखे पैसे देता है और कहता है, मैं देख रहा था माँ, इतने दिन तुम बचा हुआ खाना मुझे दे रही थी, लेकिन खुद कुछ नहीं खा रही थी। आज इन पैसों से हम भर पेट खाना खाएंगे। कस्तूरी उसकी बातें सुनकर रोने लगती है। अगले सीन में माँ और बेटे दोनों बैठकर खाना खा रहे हैं। राजा कहता है, माँ, तुमने कहा था कि पापा समंदर के राजा थे, तो वो अभी तक समंदर में क्या कर रहे हैं? राजा की बात सुनकर कस्तूरी सोच में डूब जाती है और ये कहानी अपने फ्लैशबैक में जाती है, जहां कस्तूरी शहर के सबसे बड़े बंदरगाह के मालिक सुनील अय्यर यानी सत्यराज की पत्नी है। कस्तूरी सुनील से कहती है, पड़ोस वाली दीदी बता रही थी कि समंदर में आजकल बहुत लुटेरे घूम रहे हैं जो लोगों को जान से मार देते हैं। सुनील तैयार होते हुए कहता है, हाँ, ऐसा हो रहा है, लेकिन क्या किया जा सकता है? इंपोर्ट एक्सपोर्ट भी करना है, वरना हमारे देश को जरूरत का सामान कैसे मिलेगा? कस्तूरी को परेशान देख सुनील कहता है, अरे तुम टेंशन क्यों लेती हो, मुझे कुछ नहीं होगा, और वैसे भी हमारा बच्चा इस दुनिया में आने वाला है, तो तुम अपना ध्यान रखो। ऐसा कहकर सुनील बाहर चला जाता है। रात के 8 बज चुके हैं, लेकिन अब तक सुनील घर नहीं लौटता है। कस्तूरी बार बार कभी खिड़की की ओर जा रही है तो कभी दरवाजे पर। तभी 3 और 4 आदमी उसके घर आते हैं। कौन है ये लोग, ये आपको अगली वीडियो में पता चलेगा। तब तक आप स्टोरी से जुड़े व्यूज हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए।